Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में, कुछ ऐसी डिजीज़ेस के बारे में कि जिनसे आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। उन बीमारियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल हम देख रहे हैं हमारे पेशेंट जो हैं, उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों में होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन हमने देखा है आजकल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और उसके पीछे का जो रीज़न है, जो बीमारी है, वो डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो चुका है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है, उसूल इलाज क्या होता है, किन दवाओं के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और स्पेशली हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस तो फिर आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर है आपको तो लोग गलती एक यहाँ पर ये करते हैं कि जब उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस डायग्नोज होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जो अच्छा ट्रीटमेंट है मॉडर्न साइंस का उसकी तरफ वो लोग नहीं जाते हैं, वो ट्रीटमेंट वो लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब कि किसी ने बता दिया कि धनिया का पानी पी लीजिए, किसी ने बता दिया करेले का पानी पी लीजिए, किसी ने बता दिया कि जो है सौंफ का पानी पीजिए। तो इस तरीके से वो लोग सोचते हैं कि मेरा डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो कंट्रोल रहेगा। देखिए, जिन लोगों में कंट्रोल रहना होता है, जिन लोगों में थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उन लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों का तो अगर वो धनिए का पानी, पुदीने का पानी, इस तरीके के जो वाटर हैं या फिर कोई पाउडर है वो नहीं भी लेंगे तब भी उनका कंट्रोल रहेगा। लेकिन आम तौर पे हमने ये देखा है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में जनरली अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई इसका ख़ास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और ये इतनी आसानी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। क्यों हम बता रहे हैं? होता क्या है कि ये जो बीमारी है बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म होते हैं उनका कहीं ना कहीं डिसऑर्डर होता है ये। अब जाहिर सी बात है उस डिसऑर्डर को ट्रीट करना ये चीज़ अभी इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए जो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से जो मेडिसिन्स इसमें चलती हैं वो आपको लेनी चाहिए। और डायबिटीज़ मेलाइटिस को आप लोगों को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं जो है करेले का जामुन करेला और जामुन का रस पी लूँगा, बस ये इसी से मेरा कंट्रोल रहेगा, है ना। ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर इसके लिए परहेज़ जो हैं वो परहेज़ फॉलो करने हैं आपको। और जो मेडिसिन आपको है ना डायबिटोलॉजिस्ट से जो एडवाइस की जाएंगी, जो उनसे कंसल्ट करेंगे आप, जो मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे वो मेडिसिन आपको लेनी है ताकि डायबिटीज़ मेलाइटिस आपका कंट्रोल रहे, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल रेंज में रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसकी वजह से जो वीकनेसेस आपके अंदर आती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से जो कमज़ोरियां आपके अंदर आ गई हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं आप, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कॉन्सेप्ट है आसाबी कमज़ोरी का, वो कमज़ोरी आपके अंदर डेवलप होती है। आपके जो पेनाइल मसल्स होते हैं बेसिकली वो कमज़ोर हो जाते हैं। नॉट ओनली पेनाइल मसल्स, आपके जो पूरे पैल्विक रीजन के जो मसल्स हैं, नीचे के जो मसल्स हैं, वो पूरे के पूरे वीक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। आपको एक परेशानी और बढ़ती है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और इसके साथ साथ में यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होता है। आप लोगों को पेशाब के जो ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स कतरात हैं वो आने लगते हैं। अगर सही से इसका वक्त रहते हुए सही से ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ब्लैडर भी आपका वीक होने लगता है, फिर आपको बार बार और पेशाब के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आप फिर इस बात पर कादिर नहीं रहते हैं कि आप अपने ब्लैडर को पूरा खाली कर सकें।
पेशाब करने आप जाएंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ यूरिन का जो वॉल्यूम है वो रह जाता है ना। तो फिर ये भी एक बड़ी परेशानी होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर होती है आपके ब्लैडर की वो भी वीक होने लगती है आगे चल करके। तो इस वजह से ये जो बीमारियां हैं ये कोई हल्की फुल्की बीमारियां नहीं हैं, ये सब धीरे 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 आपकी बॉडी में आती हैं, लेकिन एक मेजर इश्यूज कॉज करती हैं आपकी बॉडी में, है ना। बहुत बड़े बड़े इश्यूज आपकी बॉडी में कॉज करती हैं। इस वजह से अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप लोगों को कभी भी इसको जो है ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब अगर आपके अंदर ये वीकनेसेस आ गई, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की वो काफ़ी हाई है, आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से यूरिन ड्रिबलिंग हो रही है। इवन कुछ पेशेंट में अब क्या है, वो पेशाब करने जा रहे हैं बट पेशाब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पेशाब हो रहा है बहुत ही कम वॉल्यूम में, बस पेशाब ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तब ऐसी सूरत में आप लोगों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल रखने की जो तरकीबें हैं उनको फॉलो करना है आप लोगों को। इसमें कोई भी मतलब सुस्ती नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है, पहला उसूल यही है कि आपका शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन रखना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। ये इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरी नंबर पे जो वीकनेसेस आपके अंदर आ गई हैं उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करना है, ये दूसरा उसूल है। जो कमज़ोरियां आपकी बॉडी में आ गई हैं, पेनाइल मसल्स अगर वीक हुए हैं तो पेनाइल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरकीबें करनी हैं, उसके लिए मेडिसिन्स आपको देनी हैं। अगर आपके पूरे पैल्विक रीजन के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइजेस करानी है और उसके लिए मेडिसिन्स देनी है। यही उसूल इलाज है, इसी तरीके से इलाज होता है। अब इन उसूल इलाज को फॉलो करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन आपको रिकमेंड करते हैं हमारे यहाँ बेसिकली, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, आम तौर पे हमने देखा है कि उसकी वजह से इंटरनल, चूँकि मैंने बताया कि जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से जिस तरीके से हमारे अंदर बॉडी की जो नीड है प्रॉपरली जो चीज़ें प्रिपेयर होती हैं वो सही से प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से दूसरी चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं, बिल्डअप नहीं हो पाती हैं, उसी तरीके से सीमेन भी प्रॉपर बिल्डअप नहीं हो पाता है, सीमेन का भी प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ऐसे पेशेंट में हमने अक्सर देखा है कि उनका सीमेन जो होता है काफ़ी वाटरी होता है, सीमेन का वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है, सीमेन बहुत कम आता है। ऐसे पेशेंट ये कंप्लेंट करते हुए पाए जाते हैं। एक और सिचुएशन इसमें डेवलप होती है जिसको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं हम लोग। देखिए अभी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप जो है इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते रहें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सीमेन की जो क्वालिटी है बेसिकली वो ख़राब हो जाती है। तो सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे यहाँ स्पर्मोजेनिक जो मेडिसिन है, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटिक पेशेंट इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कुछ भी इशू नहीं आएगा। तो स्पर्मोजेनिक पहले नंबर पे आप लोगों को इस्तेमाल करना है। आपके जो पेनाइल मसल्स हैं, पैल्विक रीजन के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पहले नंबर पे कीगल एक्सरसाइज करनी है आपको और इसके लिए, और दूसरे नंबर पे इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमारा नुस्खा है गोलियों की फॉर्म में, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 आपको इनका ज़रूर इस्तेमाल करना है, 105। साथ में सपोर्ट देने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे कैप्सूल हैं, इनको आपको इस्तेमाल करना है। ये सारी मेडिसिन हम आपको एज ए डायबिटिक पेशेंट आपको बता रहे हैं। इनके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इवन आपको अगर हाइपरटेंशन भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइपरटेंशन में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से लोकल एप्लीकेशन के लिए जो आपका पेनिस है उस पर लोकल एप्लीकेशन के लिए हमारा जो ऑयल है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 आपको उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करना है ना। 104 का भी इस्तेमाल करना है ताकि मसल्स जो हैं आपके प्रॉपरली गैन हो सकें, मसल्स में स्ट्रांगनेस आ सके, कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रॉपरली मसल्स का आपका होने लगे। ये इतनी चीज़ें आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी है।
इसके अलावा थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, सीमेंट की क्वालिटी ठीक हो और थोड़ा सा स्ट्रांगनेस आए आपकी बॉडी में, इसके लिए रेड हॉर्स कैप्सूल का आप इस्तेमाल करेंगे। और सदर का शुगर फ्री आता है मुगल्लिस जवाहरी, सदर का शुगर फ्री जो है मुगल्लिस जवाहरी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, है ना, सदर दवाखाना का। तो ये तो मार्केट से आपको मिल जाएगा, बाकी मेडिसिन आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। रात को सोते टाइम हमारी गोलियों की फॉर्म में जो है मेडिसिन है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113 नंबर की जो गोलियां हैं, रात को सोते टाइम एक गोली आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसी तरीके से अभी ये ट्रीटमेंट जब आप लेंगे तो फ़ौरन तो इरेक्शन होने नहीं लगेगा, क्योंकि वीकनेसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये जितनी मेडिसिन हमने बताई हैं, आम तौर पे इनमें कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिनका कोई सडन इफेक्ट आपकी बॉडी में आए। सदर का थोड़ा बहुत आता है, उससे थोड़ा बहुत इरेक्शन आपको हो सकता है, बट वो भी इतना नहीं है कि हर वक्त इरेक्शन ही रहे और जब चाहें हो जाए, इतना नहीं होता है। तो ऐसे टेम्परेरी बेसिस के लिए, वक्ती तौर के लिए, कि जब तक आपकी वीकनेसेस रिजॉल्व नहीं हो जा रही हैं, जब तक आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर नहीं हो जा रहा है, तब तक के लिए आप हमारा नुस्खा ख़ास जो कैप्सूल की फॉर्म में है, टेम्परेरी बेसिस के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट को देते हैं, इससे हमने देखा है कि लोगों को बहुत फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज़ जो कंट्रोल रहता है, तो साथ साथ में ये जो बीमारियां होती हैं ये भी क्योर हो जाती हैं, और जो वीकनेसेस आई होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना हेल्दी लाइफ जो है वो आगे गुजार पाते हैं, सेक्सुअल लाइफ वो है प्रॉपरली एंजॉय कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।